नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। इस संपूर्ण हथेली विश्लेषण में आपका स्वागत है, जिसमें इनका जो मेजर क्वेरी है वो करियर, हेल्थ, बिजनेस और डिवाइन ग्रोथ को लेकर के है, जिसके बारे में इस पूरे विश्लेषण में महत्वपूर्ण जानकारी भी रखी जाएगी। और इनके हथेली में दीक्षा रेखा भी मौजूद है और शनि के क्षेत्र पर काफी सकारात्मक चिन्ह मौजूद है। इसका बहुत गहरा असर रहने वाला है, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर हम चर्चा रखेंगे फिंगर के लेंथ में और फिर उसके बाद इन सभी बातों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली यहाँ पर लॉन्ग कंडीशन में है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप के नेचर को बतलाता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ निर्णय लेते हुए, हर बात के जड़ तक जाते हुए, किसी भी विषय को गहन अध्ययन करते हुए और बहुत ज्यादा धैर्य या शांति बनाए रख पाने में, संयम बनाए रख पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। जिसमें आप पाएंगे कि थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में बहुत ज्यादा यहाँ अंतर देखने नहीं मिलेगा। ये एक रिसर्चिंग टाइप के नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसमें हमेशा ज्ञान अर्जित करना और हमेशा एक अनकंफर्टेबल जोन में रहना, यानी रिस्क लेते रहना, ये भी बेसिक नेचर में यहाँ पर आता है। साथ ही साथ इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी हो गया या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर हो गया, दोनों काफी अच्छा देखने को मिलता है। और इससे जातक बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क में बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ हर चीज को संभाल सकने की योग्यता ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी देता है। और हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना, अपग्रेड करने की आदत यहाँ पर सूर्य फिंगर डेफिनेटली देता है। इसीलिए शनि फिंगर का हल्का सा झुकाव सूर्य की तरफ और सूर्य का झुकाव भी शनि की तरफ आ रहा है, जो यहाँ पर वर्तमान को हमेशा भविष्य से जोड़कर चलने की इच्छा बल को बढ़ावा देता है। इसीलिए इस कंडीशन में बहुत बार शनि का प्रेशर आते हुए देखने को मिलता है, अर्थात भविष्य की चिंता। लेकिन इस कंडीशन में सबसे बड़ी अपनी ताकत को समझना चाहिए, जो है आपके गुरु में और यहाँ पर आपके सूर्य में। सबसे बड़ी ताकत है न्याय के साथ में चलना, किसी के साथ भी छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना जैसी चीजें ना रखना, अपने ऊपर भरोसा और ईश्वर पर अधिकतर परिणाम को छोड़ना। ये चीज आपको जीवन में काफी सुकून देगा, क्योंकि आपके काम बनते हुए देखने को मिलेंगे। और सूर्य जैसे कि यहाँ पर रोशनी के कारक है, भविष्य के कारक है, तो जितना अच्छा आपका वर्तमान आज होगा, यानी शनि का जितना सकारात्मक उपयोग आप करेंगे, अर्थात समय का, अपॉर्चुनिटीज का, अपनी अवेलेबिलिटी का, जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना एक्यूरेट डिसीजन ले पाने के कारण भविष्य की चिंताएं भी खत्म होते हुए देखने मिलेगी। क्योंकि बहुत मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट आपके पाम में अवेलेबल है और बहुत मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस से अभी आप निकल चुके हैं। तो इस कंडीशन में फिंगर के ऊपर देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव भी देती है। बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल, कलीग्स यहाँ नहीं होता है, लेकिन क्वालिटेटिव पीपल्स अपने पास में डेफिनेटली रखते हुए देखने को मिल जाते हैं। फिंगर के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है। और थंब के ऊपर भी योग का साइन तकरीबन डेवलप अच्छा है। अगर इस कंडीशन में अपने आध्यात्मिक प्रवृत्ति को यहाँ बढ़ाया जाए, मेडिटेशन का सहारा लिया जाए, अपने अंदर जाने के लिए पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो किया जाए, तो योग का साइन बहुत जल्दी एक्टिवेट होने लगता है, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी बहुत एक्यूरेट देता है। इस कंडीशन में सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी ऐसे जातक देखने को मिल जाते हैं और हर तरीके का आभास यहाँ पर सही साबित होने लगता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली यहाँ पर आपकी विल पावर को और लॉजिक्स को पूरा सेटिस्फाइड कर रहा होता है। तो कभी भी अपनी सोच को छोटी मत रखिएगा और कभी भी सीखने से पीछे मत हटिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा, सभी तरह के लॉजिक को सेटिस्फाइड करेगा, सभी तरह के विल पावर को एम्बिशन में कन्वर्ट करके एक्शन करवाएगा। और इन सब चीजों से क्या होगा, योग का साइन एक्टिवेट होगा। और इस साइन के एक्टिवेशन के बाद में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, मटेरियलिज्म ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब कुछ हमें यहाँ पर जो भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, इंटरनल रिक्वायरमेंट्स है, वो सब यहाँ पर फुलफिल होते हुए देखने को मिल जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, ये एक स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। जो व्यक्ति बिल्कुल निचले स्तर से उठ करके ऊपर जाते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपने लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा डाउन टू अर्थ रखते हैं, फैमिली मेंबर्स को या दूसरों को भरपूर सपोर्ट दे पाते हैं, तो इस तरीके का पाम स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। अब इस पूरे पाम को यहाँ पर एयर एलिमेंट हैंड कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितनी बड़ी सोच रहेगी, जितना अच्छा और बड़ा नियत रहेगा, जितना मोटिवेशन इंस्पायर्ड खुद से रहेंगे, उतना अच्छा लाइफ यहाँ पर होता चला जाता है। क्योंकि एयर एलिमेंट जो है इंडिकेट करता है हमेशा विचारों को। तो इस कंडीशन में नए नए विचार आना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगह पर जाना, ये सब तरह की चीजों के साथ में हमेशा अपने स्तर को बढ़ाते रहना, वो है ज्ञान का स्तर। तो यही तो जुपिटर और सन की सबसे बड़ी ताकत बनकर बार बार आपकी हथेली में आ रही है। तो अभी यहाँ पर हम गुरु के क्षेत्र से जो है प्रारंभ करेंगे। तो गुरु के क्षेत्र पर आप देखेंगे कि जीवन रेखा से और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा, दोनों अलग रेखाओं के द्वारा प्रोग्रेस लाइन निकली है।
जीवन रेखा से निकली प्रोग्रेस लाइन हमेशा इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और इस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन की लाइफ में बहुत कमी होती है, क्योंकि कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करना इस रेखा की प्रेरणा होती है। इसीलिए इस कंडीशन में अगर एक तौर तरीके का जिंदगी चल रहा है तो यह फिर आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा अपनी इनिशिएशंस और एफर्ट्स को बढ़ाते रहना चाहिए, और सब कुछ अंततः परमात्मा के ऊपर छोड़ना चाहिए। यही तो प्रोग्रेस लाइन की ताकत है कि आप सिर्फ कर्म करते जाइए, आपको परिणाम अंततः आपकी उम्मीद से अच्छा मिलने वाला है। और यही कारण तो है कि शनि पर इतने सकारात्मक चिन्ह हैं, जिसके बारे में भी व्याख्या आपके सामने रखी जाएगी। तो पहली प्रोग्रेस लाइन मात्र 8 साल की उम्र में और दूसरी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर 24 साल की उम्र में आए, और इन दोनों उम्र में आपने अपने एफर्ट्स को बढ़ाना शुरू किया, बुद्धिमत्ता का विकास अच्छा होने लगा। अर्ली एज में जब भी इस तरह का प्रोग्रेस लाइन होता है तो यह एक नेगेटिव इंसिडेंट के बाद में इंसान को लिमिट क्रॉस करने के लिए प्रेरित करता है। तो घरेलू परेशानी और स्वास्थ्य समस्या जैसी स्थितियां इधर देखने को मिलती है जब आइलैंड का साइन होता है। और उसी के बाद में माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट हुई है, जिसमें आपको इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर बिल्ड हो गया है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक केयरलेसनेस टाइप का नेचर भी होता है, जिसमें जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो वर्तमान में अच्छा लग रहा है वो जरूर करना चाहिए। इस कंडीशन में यह ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर, और यहाँ पर किसी को भी जज नहीं करना, अपने अनुसार जिंदगी जीना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से चलना, इसलिए आप जैसे जातकों को इजिली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। अंततः हर विषय में आपको प्रैक्टिकल या लॉजिकल नॉलेज चाहिए रहेगा, तो जाकर के वो सभी तरह की चीजें आपको मेंटली सेटिस्फाइड कर सकती हैं। अंततः यह कॉम्बिनेशन खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से काम कराता है। तो अगेन ये किसको सपोर्ट कर रहा है? बिजनेस को और इंडिपेंडेंट वर्क को। अब इसमें से भी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल होती है या क्रॉस होती है, तो यह बतला रही है कि जितना ज्यादा बड़ी सोच रखेंगे, जितना ज्यादा लर्निंग मोड अपना ऑन रखेंगे, जितना ज्यादा आप यहाँ सीखने को तवज्जो देंगे, उतना ज्यादा मस्तिष्क रेखा का विकास होगा, और ये क्या करेगा? मानसिक सुख देगा, क्योंकि योग्यता इतनी ज्यादा बढ़ा रहा है। और माइंड लाइन एट द एंड लॉन्ग कैटेगरी का है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है, तो इतना आप जैसे जातकों के पास स्किल या स्पेशलाइजेशन होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है आप जैसे जातकों की। तो ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको जिंदगी में कभी भी नीचे गिरने नहीं देंगे, और इसीलिए इनको एक्टिवेट रखने के लिए इन सब सजेशन को आप फॉलो करिएगा। अपर पोर्शन की भी जो ये रेखा है ये भी एम्बिशियस बनाती है, लेकिन दूसरों के लिए, जैसे घर परिवार को समृद्धि विकास होते हुए देखना, उन्हें हर तरह की मदद करना, सब लोगों की इच्छाओं को पूरे करने में खुद का जोर लगाना, इसीलिए आपके द्वारा दूसरों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब जो ये आप आड़ी रेखा देख रहे हैं ये बनाती है सिंपैथेटिक नेचर, यानी कि दयालु, कृपालु, मददगार, यहाँ किस्म की प्रवृत्ति यह निर्मित करता है, जिसके कारण आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपने आप से आती है। सब तरह का सुख एक तरफ और सबसे ज्यादा सुकून आध्यात्मिक प्रवृत्ति के द्वारा आपको मिलने वाला है। तो यह कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली दूसरों की हेल्प यहाँ पर कराते जाता है, और उससे जो पुण्य निर्मित होता है वो बच्चों के द्वारा फलित होता है। तो ये कॉम्बिनेशन में जब जब आप धार्मिक यात्रा करेंगे, अनुष्ठान कराएंगे, मंदिर का नियम लेकर के चलेंगे, रिचुअल्स फॉलो करेंगे, तो आपके जीवन में यह जुपिटर कोई भी संघर्ष या तकलीफ परेशानी निर्मित ही नहीं होने देंगे, उल्टा हर चीज से काफी ज्यादा ऊपर उठाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो ये आप रेखा देख रहे हैं जो थोड़ा सा गुरु की तरफ मुड़ी है, ये होती है दीक्षा रेखा। दीक्षा रेखा का तात्पर्य होता है कि जो जातक को गुरु बहुत अच्छे मिल पाते हैं, जो जातक स्वयं के अनुभव या खुद की प्रैक्टिसेस के द्वारा भी सिद्धियों को अर्जित कर पाते हैं, तो इस तरह की लाइन अवेलेबल होती है जो समय के साथ साथ और ज्यादा कंप्लीट होने लगती है। यहाँ पर यह कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन यह आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करेगी। जुपिटर है नॉलेज का कारण, सैटर्न है प्रैक्टिकल नॉलेज का कारण, तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इस कंडीशन में आते हुए देखने को मिलता है। तो गुरु का जीवन में आना भाग्य उदय का कारण बनता है। मंदिर में लगातार जाना, रिचुअल्स को फॉलो करना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, ये सब चीजें मार्गदर्शक का काम यहाँ पर करता है। तो इस कॉम्बिनेशन में अधिकतर सिद्धियां किसी भी विषय को लेकर प्राप्त होते हुए देखने को मिलते हैं, और उसी के लिए प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए होता है, इसलिए आपको गुरु जरूर यहाँ पर बनाना चाहिए। ये कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपके जीवन में खुशियां बहुत ज्यादा लेकर के आने वाला चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है। और इस चिन्ह के कारण से ही जहां यहाँ पर इस तरीके से रेक्टेंगल का साइन बन गया, स्क्वायर का साइन बना, तो ये समझ लीजिए कि हर विषय को लेकर के प्रोटेक्शन आ गया। कोई चिंता करने की जरूरत रिसोर्सेज को लेके, मटेरियलिज्म को लेके, बिजनेस को लेके नहीं रहेगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी देगा ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग, जिसमें स्टेटस, क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जुपिटर माउंट एक्टिव बहुत अच्छा या डेवलप बहुत अच्छा है।
अब जो शनि के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ काफी अच्छे चिन्ह आपके मौजूद हैं, तो होता इसमें ऐसा है कि जब भी हृदय रेखा में से कोई ऐसी सहयोगी रेखा निकलती है तो इसे वक्री शनि कहा जाता है, जो मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में इंसान को काम कोई भी बनाता है। संघर्ष तो ये रेखा देती है, लेकिन जब यही संघर्ष एक्सपर्टीज में कन्वर्ट हो जाए या फिर और ज्यादा लाइफ के अपग्रेडेशन में आ जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ ट्रायंगल का साइन बन जाता है। यह ट्रायंगल इस बात को कंफर्म करता है कि आपका खुद का बिजनेस या एम्पायर या काम इस तरीके का डेवलप हो जाएगा ओल्ड एज में आकर के, जिसको आने वाली लीनिएज संभालते हुए देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में उम्र तकरीबन 55 तक आते आते खुद का एम्पायर क्रिएट करने का चांसेस और बहुत ज्यादा पैसा या रिसोर्सेज इकट्ठा करने का कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या आप उसको एंजॉय कर पाएंगे? तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, बाधाएं ज्यादा देता जाएगा, और वो सब तरह की बाधाएं और आगे बढ़ने के लिए रहने वाली है। इसलिए इसके लिए सेपरेट जो रेमेडी करने की जरूरत है वो आपको सजेस्ट डेफिनेटली की जाएगी, ताकि यहाँ पर और पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिले, जैसे ये सब स्क्वायर के साइन है, ये मजबूत हो सके, जो एक्सीडेंट, लॉसेस, हवा बाधा जैसी चीजों से बचाता है। दूसरा साइन काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर ये पूरा बनता है तो यह कॉम्बिनेशन राजयोग में आता है, और ये इसे कहा जाता है फिश सिंबल। यह कमजोर तब अधिकतर होता है जब सेल्फ प्रैक्टिसेस नहीं होती है, अपने ऊपर जब कंसंट्रेशन नहीं होता है। अल्टीमेटली वो सभी तरह के कारण जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो ये चिन्ह अधूरा रह जाता है, और इस चिन्ह में हमें मेहनत कर्म के साथ में पुण्य की जरूरत पड़ती है। इसलिए असहाय लोगों की लगातार मदद करना, दूसरों के साथ न्याय करना, और लगातार यहाँ कमजोर लोगों को किसी भी तरह का कंफर्ट देना, यह आपके फिश को मजबूत करेगा। और तिल साइन जो अन्याय दिलवाता है या बहुत बार जीरो पे इंसान को लाके रख देता है, वो स्थितियां यहाँ पर फिर नहीं आएगी। इस तरीके का संघर्ष नहीं रहेगा जो आपको डुबाए, संघर्ष इस तरीके का रहेगा जो आपको लगातार ऊपर की तरफ उठाए। क्योंकि यहाँ पर इन्हीं कॉम्बिनेशन के कारण से हुआ ऐसा है कि आपकी लक लाइन में मेजर चेंजेस अवेलेबल हुए हैं। लक लाइन जब भी इस तरीके से मणिबंध से या केतु के क्षेत्र से निकलती है, तो बाय लक बर्थ ऐसे जातक लेते हैं जिसमें जन्म के बाद में घर परिवार की स्थितियां काफी ज्यादा अच्छी होती है, जैसे लग्जरीज, रिसोर्सेस का बढ़ना। दूसरा, मूल लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों से मदद भी अच्छी दिलवाता है, इसलिए जन्म स्थान से दूर तरक्की काफी अच्छी मिलती है। और मूल लक लाइन में फिर अपने मन मुताबिक काम करते हुए पाए जाते हैं, तो उम्र 27 के बाद से आप अपने मन के अनुसार निर्णय लेते हुए, कार्य करते हुए देखने को मिल गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ी राहु रेखा मौजूद है जो शुक्र से निर्मित हुई है, और शुक्र यहाँ पर इंडिकेट करते हैं आपके घर परिवार को, आपके हेल्थ को, आपके तमाम तरह के प्लेजर या डिजायर्स को। तो यह सबसे बड़ा संघर्ष में समय था आपके जीवन में, जो 36 की उम्र से प्रारंभ हुआ। यहाँ आपके भाग्य रेखा को 37 अप्रोक्स में क्रॉस किया, और इसका माइंड लाइन पे जो असर है वो अप्रोक्स 42 के एज तक मौजूद है। इस रेखा में धन हानि होना, स्वास्थ्य हानि होना, मानसिक तनाव का आना, घरेलू परेशानी, ये सब हमें देखने को तकरीबन मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या हुआ कि आपकी लक लाइन यहाँ से अपग्रेड हो गई। तो इस लक लाइन ने इस संघर्ष से आपको बचा लिया। लक लाइन का अपग्रेड होना नए तौर तरीके से काम को इंडिकेट करता है, जो अप्रोक्स यहाँ पर 38 और 39 के एज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस एक साल में, यानी 2026 के ड्यूरेशन में, आपके काम में मेजर चेंजेस आने वाला है, जिसमें स्थानांतरण होना, परिवर्तन होना, नए तरह के टेक्निक्स का, एनवायरनमेंट का, सराउंडिंग का इन्वॉल्वमेंट होना, एक इंडिपेंडेंसी भी आएगी कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएगी। थोड़ा सा बोझ जिंदगी में जरूर बढ़ेगा, भागा दौड़ी बढ़ेगा, लेकिन यह भाग्योदय का कारण बनने वाला है। शनि तक ये रेखा पहुंच पा रही है तो आपको संतुष्टि देगी, और इतना ज्यादा आपको व्यस्त कर देगी अपने काम के विषय में कि ये सब संघर्ष का नामो निशान भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अन्यथा इस तरह का साइन जब भी होता है और आउटर मार्क्स पर रेखा हो, तो यह कॉम्बिनेशन कोर्ट कचहरी का दिक्कत दे देता है, नहीं तो लोन डेप जैसी चीजों में बहुत ज्यादा फंसा देता है। और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट फिर फैमिली मेंबर के द्वारा अननेसेसरी स्ट्रगल और अनसेटिस्फेक्शन यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में हमें चाहिए कि हम सैटर्न को अपना, यानी करियर को, अपने आप को, अपनी योग्यताओं को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, तब जाके ये सब पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिलेगा। अब इसी के कंपेरेटिवली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य की स्थिति में आपकी रेखा बहुत मजबूती से आगे बढ़ी है। ये समय रहने वाला है 42 प्लस में। इस पीरियड से यह सूर्य रेखा आपको रिकॉग्निशन देगा, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, जो इंसान को चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में एक जो गद्दी चाहिए होती है, ये सूर्य के द्वारा हमें प्राप्त होती है। जब भी सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलती है, तो खुद की नीतियों के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा, खुद के ज्ञान के द्वारा, खुद के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे डिसीजन लेने के द्वारा
यह सक्सेस को इंडिकेट करता है, जिसमें सभी तरह की जिम्मेदारी आप जैसे जातक खुद उठाते हैं और सफलता मिलती है। जो व्यक्ति काफी ज्यादा यहाँ पर ईमानदार होते हैं, सीरियस होते हैं, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करते हैं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, तब ऐसी सनलाइन आ जाती है। इसके पहले भी सनलाइन अवेलेबल थी, लेकिन इसका बीच में रुकना फिर किसी काम का होता नहीं है। कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, वो दिखती नहीं है। तो यहाँ पर 42 के एज तक आपकी योग्यता नहीं दिखेगी, लेकिन उसके बाद से फिर जो आपका भाग्योदय होगा, यह हर चीज उल्टे पांव वापस ला के देने वाला साइन है, क्योंकि इस सूर्य रेखा के ही बिहाफ पर यहाँ पर रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आया है, जो प्रॉपर्टीज मैटर के लिए काफी अच्छा माना जाता है। प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट होती है, रिसोर्सेज डेवलप होता है, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसमें एक लेवल अप होते हुए देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे सिटीज या नेशन तक भी अपने काम को लेके जाते हैं, अगर और पॉजिटिव साइन सन पे बन जाए तो। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, सनलाइन अपग्रेड हुई, देन आफ्टर फिर अपग्रेड हुई, तो अप्रोक्स 49 के बाद में और ज्यादा रईसी आपकी जिंदगी में आएगा, और ज्यादा रिसोर्सफुल आप होते हुए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग गेन करते हुए देखने को मिलेंगे। और इन सब रेखा में सिर्फ एक खराब बात यह होती है कि ये बहुत भटकाती है, कंफ्यूजन डाउट बहुत देती है। जैसे आप इस तरीके से समझिए कि सूर्य रेखा हमारे धन की स्थिति को और खर्चों को भी बतलाता है। मल्टीपल लाइंस होने के कारण अब जिम्मेदारी इतनी सारी है कि पैसा हर जगह बट जाता है। तो इस कंडीशन में पैसा जैसे आया है वैसे जाने के योग यहाँ निर्मित हो जाते हैं। मनी रोटेट करते रहता है, लेकिन जैसे सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सट्रीम अपग्रेडेशन हो गया, उसमें स्ट्रगल अननेसेसरी आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पैसा को लगातार फंसाना है। जरूरी नहीं कि सिर्फ जमीन में आप फंसाइए, लेकिन जितना हो सके इन्वेस्टमेंट की तरफ आप अग्रसर रहिए, जिसके मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज मार्केट में। ETF है, म्यूचुअल फंड्स हैं, PPF है, इन सब तरह की चीजों से ये क्या करेगा, अल्टीमेटली पैसा तो आपका जमीन में या फिर आपके काम की बढ़ोतरी में ही लगाएगा, लेकिन वो पैसा फिर और ज्यादा सकारात्मक होकर के आएगा। दूसरा, यहाँ सन की उपासना आपको करनी चाहिए, जिसमें जो रिचुअल है वो तो आपको सजेस्ट किए ही जाएंगे, पर इस कंडीशन में सबसे ज्यादा जरूरी है इन सब रेखाओं को मजबूत होने के लिए, वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रूल्स रेगुलेशन मेंटेन रखना। ऐसा नहीं है कि आधे में काम छोड़ फिर दूसरे काम में ध्यान दे रहे हैं, फिर तीसरा काम भी हाथ में ले लिया। ऐसे मल्टीप्लिसिटी में अगर इन्वॉल्व हो गए तो ये सनलाइन और ज्यादा वीक होता जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज करेगा, कंफ्यूजन देने लगेगा, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड तो फिर बहुत दूर हो ही गया, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर अपने जो संघर्ष है वो निर्मित करके इस तिल के द्वारा रखा हुआ है, जिसके कारण जहां छोटी सी चूक हुई वहां पर आघात आपको हो जाएगा। इसीलिए हमें इन दोनों को काफी बैलेंस एंड पॉजिटिव करके चलना ही पड़ेगा। दूसरी, जब इस तरीके की मध्य की रेखा होती तो बहुत बार कॉन्टेक्ट रिलेशन काम आते हैं, इसीलिए मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस मौजूद है, जिसमें बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड होते हुए या बिजनेस लक क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। तो मार्केट सेंस नॉलेज यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देता है, एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, वाक शक्ति या मैनेजमेंट जैसी चीजों को भी इंप्रूव कर देता है। तो मैनिपुलेट, कन्विंस करने की कैपेबिलिटी और इन्फॉर्मेटिव IQ लेवल अच्छा होने की कॉम्बिनेशन भी यह दे देता है। अब जब भी इस तरीके से हृदय रेखा देखने को मिलती है तो अटैचमेंट डिटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन देखने मिलते हैं। फ्लर्टी रोमांटिक टाइप का नेचर डेफिनेटली रहता है, पर हार्ट लाइन इतना ज्यादा प्रेशर लेके चल रहा है, ये सही बात नहीं है। आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम, हार्ट इश्यूज देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। यह हार्ट लाइन प्रेशर ले रहा है, ये सीधे बतला रहा है कि बड़ा झटका आपको आ सकता है 49 से लेकर के 52 के मिड में। तो बहुत ज्यादा सावधानी यानी आज ही वर्तमान से रखने की जरूरत है। यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 39 प्लस में जाके ज्यादा आ रहा है। तो ये प्रेशर आपको रिलेशन के द्वारा, काम के द्वारा, अर्निंग के द्वारा आ सकता है इमोशनल लेवल पे, देन आफ्टर ये हेल्थ में कन्वर्ट होगा। इसलिए अपने आप को अधिकतर आप जो है फ्री विल में रखना जरूरी है। और जितनी भी रेखाएं हैं वो उल्टा सपोर्ट कर रही है, जितनी रेखाएं हैं सब क्रॉस करके आगे ही बढ़ रही हैं। तो जब जब डर भय चिंता होगा वही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में बनेगी। इस तरह की जब हार्ट लाइन से शाखाएं सैटर्न पर रुकती है तो ये सैटर्न की अपनी डिमांड होती है कि आप अपने प्लेजर पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सेल्फ बेनिफिट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सीक्रेटिव हिडन पर्सनैलिटी रखिए, हर राज अपने मत बताइए। तो ये क्या करता है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि काम बनने लग रहा है। अदरवाइज इमोशनल सेंसिटिविटी, लविंग केयरिंग टाइप का नेचर होने के कारण खुला दिल, खुला व्यक्तित्व होता है, जो दिल में है वो मुंह पे है। तो इस कंडीशन में मिस यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। तो थोड़ा इस बारे में आप जो है सावधान रहिएगा। क्या डिमांड है सैटर्न की? माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, इसीलिए सुनेंगे सबकी, लेकिन करना आपको आपके मन की है। तो इसमें सबसे बड़ी ताकत यानी अपने ज्ञान को जो है बनाए रखिए, बढ़ाए रखिए, कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि मानसिक तनाव जिंदगी में था ही नहीं, बहुत बड़ा संघर्ष देखा है आपने। इस तरीके का आइलैंड का साइन सैटर्न माउंट के नीचे करियर के रिगार्डिंग मेजर स्ट्रगल इंडिकेट करता है, जो आपने अपने लाइफ में 25 से 27 के मिड में देखा है। उसके बाद में मल्टीप्लिसिटी आपके लाइफ में डेवलप हो गई, यानी ड्यूअल मेंटेलिटी, यानी हर तरीके का काम करना, हर तरीके के कार्य में हाथ आजमाना। बहुत ज्यादा यह दो रेखाएं एक साथ चलती है या आइलैंड बना देती हैं, तो संघर्ष को बढ़ा देने वाला कॉम्बिनेशन यह हो जाता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपको मिड 30 तक आते आते स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहा है। फिर थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर है। आगे चल करके माइंड लाइन की स्थिति तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये अच्छी हो रही है आपकी इस रेखा के निकलने के बाद से। ये रेखा आपकी जो निकल रही है ये यहाँ पर 38 के बाद में ही निकल रहा है, यानी मोस्ट प्रोबेबली ये जो 1 साल है इसी में। तो किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटी आता है, पार्टनरशिप में वर्क आता है, स्थानांतरण या परिवर्तन या काम में चेंजेस की बारी आती है, करने से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। ये सबसे बड़ा लक आपकी लाइफ में 2026 में बनने जा रहा है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ट्रायंगल का साइन डेवलप हुआ है, देन आफ्टर स्क्वायर हुआ है। ये ट्रायंगल ज्यादा फ्रूटफुल नहीं क्योंकि सनलाइन आगे नहीं बढ़ पाया, जो एम्पायर क्रिएट करने का या बिजनेस में अपग्रेडेशन का साइन होता है। लेकिन ये रेक्टेंगल बहुत स्ट्रांग है, तो ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा इन्वेस्टमेंट के लिए। इसीलिए बहुत बड़े स्तर का पैसा आप अपने लाइफ में 39 के बाद में और एक 42 के बाद में देखने वाले हैं। यहाँ पर 42 के बाद में काम में बढ़ोतरी में, लगातार पैसा आने में बरकत मिलेगा, और 39 के बाद में आपको नए नए काम करने की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में जब मरकरी लाइन निकलती है, यानी स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट की लाइन, उस पे जब ट्रायंगल बनता है तो ये रेखा जरूर मल्टी मिलियनर बनाता है। तो 52 तक आते आते आप अच्छा खासा पैसा बचा सकने में, अर्जित कर सकने में सक्षम रहेंगे, और 55 के बाद तो बहुत बड़ा सैटर्न का भाग्योदय है ही। अब इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्ट कर जाता है तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग, नेगेटिव सिचुएशन, लोगों से डील करने में बहुत माहिर बना देता है। कूलनेस, कामनेस एक व्यक्तित्व में देता है, जिसके कारण सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, और जब जब विपरीत परिस्थिति आती है राजयोग बना के जाती है, क्योंकि लड़ने की क्षमता बढ़ रही है। ये सब कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे हैं, जिसमें अनदर लाइन भी एक माइंड की क्रिएट हो रही है, जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेटिव और खासकर अपने एक सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करने की आदत देगा। अधिकतर पैसा कमाने की मानसिकता या लाभ निकलवाने की मानसिकता ये रेखा देगी। लेकिन इसके मध्य में जो ये रेखा आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी रेखा नहीं होती है। आउटर मार्स की ये रेखा शत्रु योग का निर्माण करती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ब्लड रिलेशन में ही बहुत सारे संघर्ष देखने को मिलते हैं। कभी भी ब्लड रिलेशन में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजों में मत पड़िएगा। सिर्फ नुकसान लिखा है, क्योंकि वहां पर कर्सेज है, वहां पर आपको देना पड़ेगा, आपके हक की बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे विषय में ये जमीन के मसलों को भी बतलाता है। लेकिन इस तरह की जब आड़ी रेखा होती है तो दान ही कर देना, अपनी चीजें दे ही देना सबसे बड़ा रेमेडी होता है, कोई दूसरा संघर्ष नहीं आता है। ब्लड रिलेशन हो गया, देन आफ्टर लड़ाई झगड़ा बहसबाजी, बाहर भी आवेश में कोई भी काम करने से बचना चाहिए। सीधे के सीधे हम किस किस विषय से बचेंगे जिंदगी में, जब बाहर निकल रहे हैं तो लड़ना ही पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए, इसका जो नियम है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा, वहीं से आपकी सिद्धियां आएगी, योग्यता बढ़ेगी, ऑरा चेंज होगा, और फिर ये जो संघर्ष की रेखा है, जो रोग, ऋण या शत्रु में फंसा देती है, यह योग आपकी जिंदगी में नहीं आएगा बैरियर बन के। जहां मंगल की स्थिति अच्छी हुई, शनि अच्छी हुई, परमानेंट भाग्योदय जिंदगी में आपको देखने मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर जब भी इस तरह की रेखा निकलती है तो किसी अपने को खोना पड़ता है, और उसके बाद में लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो 8 से लेकर के 11 साल के मध्य में अपनों को खोना पड़ा था, उसके बाद में उनको फिजिकली मैनर में खोना पड़ा, लेकिन उनकी ब्लेसिंग लाइफ में ऐड हुई। और उसके बाद में 22, 24, 27 एंड 8 इस पीरियड में आपके अपने एफर्ट से सक्सेस अच्छे मिलने लगे। तकरीबन 29 के इस तक तो सपोर्ट ही नहीं था किसी का। उसके बाद जाके गार्डियन एंजल लाइन आई, जिसमें अपनों का, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने लगा। और इस तरह के बड़े संघर्ष जो आवेश में हम लेते हैं, भविष्य की चिंता को यह निर्मित करता है, जो आपने बहुत बखूबी देखा है 38 के एज के ड्यूरेशन में। और सेकंड वन लाइन तो यहाँ अवेलेबल ही है। इसके जस्ट बाद में तब तक यहाँ पर आपके लाइफ लाइन का जो स्तर है काफी इंप्रूव हो गया था, ताकि अब आप ये संघर्ष झेल सकें, और ऊपर से सहयोग भी अच्छा खासा मिला। फिर सेल्फ मेड लक लाइन बड़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर आपके आगे निकल रही है, यही 39 के एज में। इसीलिए कोई भी रिस्क लेना है, इनिशिएशन लेना है, नेक्स्ट ईयर आंख बंद करके लीजिए,
लाभ मिलेगा। और इसके बाद में जाकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अनदर लाइन और अवेलेबल हुई है आपकी 40 में। यह फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा आपका फोकस कंसंट्रेशन लेकर के जाएगी, वहां से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। तो इस पीरियड में सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपने डिजायर को दीजिएगा, ताकि ये लाइन जो रुक रही है बीच में ये अपग्रेड हो सके। राहु की भाग्य रेखा भी जुड़ी है, तो इस कंडीशन में रातों रात भाग्य चमकने की युतियां होती है, सडन गेन प्रोस्पेरिटी ये रेखा देती है। लेकिन राहु की सबसे खराब बात ही ये होती है कि जैसे सफलता आई है रातों रात, वैसे रातों रात चली भी जाती है। तो जब ये एज अ पामिश जब पता चलता है ऐसे योग हैं, तो यही सजेस्ट करते हैं कि शॉर्टकट मत अपनाइएगा, परमानेंट सक्सेस की तरफ बढ़िएगा, ताकि ये रेखा सैटर्न से कनेक्ट कर जाए, या ये रेखा एटलीस्ट माइंड लाइन क्रॉस कर जाए। तब इसमें जो राहु का फ्लेवर ऐड नहीं होगा, तो उस कंडीशन में परमानेंट स्टेबिलिटी या सक्सेस आएगी, अन्यथा फिर और ज्यादा संघर्ष बढ़ सकता है। इसके बाद में 40 के एज के बाद से आपका लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत होने वाला है। एक रेखा जो आप ये देख रहे हैं ये ट्रैवलिंग लाइन ही है, और लाइफ लाइन पूरी बाहर की तरफ झुकना शुरू हुई है, और ये पीरियड है आपका अराउंड 47 एंड 8 का। इस पीरियड में आकर के आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल जाएगी। जब भी इस तरीके से एक लाइफ लाइन एंड होकर सेकेंड लाइफ लाइन जनरेट होती है, तो 100 नहीं 200% केस में यही पाया गया है कि पुरानी जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जीवन शैली होती है, रहन सहन, खान पान, काम वगैरह होता है, सब कुछ एंड होता है, घिसी पिटी जिंदगी अर्थात, और एक नई जिंदगी जिसमें नए तरह का भाग्योदय, नए तरह की रोशनी, नई तरह की ऊर्जा, नए तरह के लोग, सब कुछ यहाँ पर होता है। और ये चीज 48 में होने वाला है। एक्सट्रीम लक्की पीरियड यहाँ पर 48 से आपका स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ही आप 48 के एज के आसपास में रहेंगे, आपका यहाँ पर फिश सिंबल भी बनना तकरीबन तय हो जाएगा, जो मोक्ष मुक्ति का चिन्ह यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर यही आपकी दूसरी जीवन रेखा है। कोई भी आप एक संघर्ष देख लीजिए, एक चुनौती देख लीजिए, आइलैंड देख लीजिए, कुछ नहीं है। तो हेल्थ, फैमिली, करियर, तीनों कॉम्बिनेशन से साइन अच्छा है। फिर आप 48 से 50 के मिड में जो ये मरकरी लाइन को देखेंगे, यानी लगातार विस्तार आपके व्यापार में, वैसा तो आपने एजम्पशन भी नहीं किया होगा। और इसी के कारण से तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल से बहुत शुभ चिन्ह, यानी माइंड लाइन पे ट्रायंगल बना है। तो बहुत गोल्डन पीरियड ये आपका रहने वाला है। यहाँ से बस जो संघर्ष है अभी मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 महीने का और रहने वाला है। इसके बाद में सब युतियां अच्छी हैं, मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत है, तो सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे, लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन है। चंद्रमा पर भी इस तरह की आड़ी रेखा मन को विचलित, भयभीत, चिंतित, डरा सहमा बनाती है। तो ये सब हम यही करेंगे, मंगल, सैटर्न, इनकी एनर्जी इनहेंस करेंगे, ताकि चंद्रमा की कमजोरी हावी ना हो सके। और शुक्र जो सब तरह के प्लेजर, लग्जरीज, मटेरियलिज्म चाहिए, वो सब अट्रैक्ट होगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने से, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग लाने से बचिए। इस तरह की आड़ी रेखा का सबसे सटीक उपाय यह है कि आप पितरों की आराधना करना शुरू कर दीजिए। ये जो क्षेत्र है, खासकर मंगल और शुक्र का यह कॉम्बिनेशन पितृ स्थान होता है। तो यहां पर आप पाएंगे कि यहीं से ये रेखा संघर्ष की सबसे बड़ी भी निकली हुई है। यहीं पर आकर के आपका जो सहयोगी रेखा है वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, फिर अनदर लाइन क्रिएट हुआ है। तो इसीलिए जब आप पितृ पूर्वजों की आराधना करेंगे, या उनके लिए जो भी करने की योग्यता आज वर्तमान में है, उनकी सेवा करने के लिए, आपके कुल देवी देवताओं के लिए, तो आप पाएंगे कि ये जो संघर्ष जिंदगी में अचानक से आता है किसी भी विषय को लेकर के, ये सब एक तो खत्म होगा। सुकून, शांति, आनंद की अनुभूतियां बहुत ज्यादा बढ़ सकेगी। और खासकर जो शुक्र देने की योग्यता में होते हैं, जो शुक्र की मिनिस्ट्री होती है, लव, प्लेजर, एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और रॉयल लाइफ, ये सब चीज यहाँ देखने को मिलेगी। और सब तरह का सुख परिवार के विषय से भी प्राप्त होगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।